नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर चल रहे गिव अप अभियान का पहला चरण अब अंतिम दौर में है। इसी कड़ी में राजस्थान खाद्य विभाग के उपायुक्त श्री संजय झाला टोंक जिला मुख्यालय पहुंचे और अधिकारियों से अभियान की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने देवली में राशन डीलर्स की बैठक भी ली और उन्हें अपात्र तथा सक्षम उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपात्र व्यक्तियों को नाम हटाने के लिए काफ़ी समय दिया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं पर अब सख्ती की जाएगी। देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है और मैं हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि नवंबर 24 से लेकर अब तक गिव अप अभियान ये चलाया गया है और स्वेच्छा से आज ही जैसा आपको जानकारी मिली है कि 27 लाख से अधिक लोग इसमें गिव अप कर चुके हैं और 53 लाख से अधिक लोगों के नाम जुड़े हैं। ये राज्य सरकार का एक बड़ा प्रयास है गवर्नमेंट का कि कोई भी पात्र है वो वंचित नहीं रहे गेहूं से, खाद्य सुरक्षा से। नंबर 1। दूसरा, ये प्रक्रियात्मक रूप से है। अपात्र छोड़ेंगे तो पात्र जुड़ेंगे। गिव अप अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपात्र जो भी गलती से, सहवन से अथवा सायास जानबूझकर इसमें चयनित हो गए हैं, वो उन वंचितों के लिए, उन पात्रों के लिए अपने हक का परित्याग कर दें। और मैं तो आपके माध्यम से एक अपील भी करना चाहूंगा। शास्त्र, हमारा सनातन धर्म कहता है, शास्त्र कहते हैं यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वतत्तहि देहिनाम। अगर आपका पेट भरा है, आप संपन्न हैं, पेट भरा हुआ है, उसके उपरांत आप एक भी दाना खाते हैं तो आप अपराध के भागीदार हैं। आप ईश्वर की नजर में एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। रही बात टोंक जिले को रिव्यू करने की, तो टोंक जिला को अभी काफी कुछ करना है, काफी कुछ प्रगति की आवश्यकता है। मैं सभी सब डिवीजन हेडक्वार्टर्स पर जा रहा हूं और संभवतः ये अंतिम चरण है गिव अप अभियान का। हमने बहुत मोहब्बत मुरव्वत से लोगों से अनुरोध किया है और हमने प्रार्थना की है कि आप स्वतः छोड़ दें। ऐसा नहीं हो कि हमें कोई कानूनी सख्ती करनी पड़े। फिर भी हमारे संज्ञान में जो बहुत सी चीजें आई हैं कि लोग जानबूझकर अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ठीक है, बाद में जब होगा तब देखा जाएगा। हम सबको जो संदिग्ध हैं, ऐसे लोग हमने सबको चिन्हित किया है, उन सबको यहां से नोटिस जारी हो रहे हैं और ये अंतिम अवसर है। हम कहना चाहेंगे, अगर आप स्वेच्छा से परित्याग करते हैं, गिव अप करते हैं अपने इस अभियान के अंतर्गत, तो आपको हम कंसीडर करेंगे, अन्यथा वसूली के साथ हम कानूनी कार्रवाई की भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये मैं आपके माध्यम से, सुजस के माध्यम से हमारे जिले के उपभोक्ताओं को ये मैं बताना चाहूंगा। दो ही वर्ग हैं, संपन्न है या विपन्न है। संपन्न है छोड़ दे, विपन्न है वो जुड़ जाएं। तीसरा कोई वर्ग नहीं है इसमें। उसके पैरामीटर निर्धारित हैं, पात्रता के मापदंड निर्धारित हैं। इसको हम इस तरीके से ना लें, वर्ग के हिसाब से हम इसे वर्गीकृत ना करें। आप लोगों की सहभागिता के बिना बिल्कुल संभव नहीं था। आज हम सब डिवीजन हेडक्वार्टर लेवल पर, पंचायत समिति लेवल पर, नगर पालिकाओं के स्तर पर हम ये चस्पा करवा रहे हैं। ये सूचना है कि जो भी संदिग्ध लोग हैं वो 3 दिन में आकर हमारे कार्यालय में, जिला रसद कार्यालय में प्रवर्तन अधिकारी को, निरीक्षक को ये सूचित करे अपने विधिक डॉक्यूमेंट्स के साथ में, अपने अभिलेख और प्रमाणों के साथ में, तो हम उसे कंसीडर करेंगे। अन्यथा हम पूरी तरह हमने कार्रवाई की तैयारी की हुई है, उनको हम नोटिस भी जारी करेंगे और उन पर विधिक कार्रवाई भी। नवंबर 24 से नवंबर 25 आने वाला है। ये बहुत बड़ा अंतराल होता है।
एक अनुनय विनय की प्रार्थना की एक सीमा होती है। ठीक है, आप भी ये कहेंगे कि इसे निरंतर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, वरना लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। सरकार को जो कार्रवाई करनी है, सरकार वो कार्रवाई करेगी। आगे क्या रहेगा? आगे यही जो मैंने अभी आपको ब्रीफ किया है। अब हम पूरे संदिग्ध की सूची बना रहे हैं। मैं खुद जा रहा हूं, डीएसओ साहब खुद जा रहे हैं, मेरा स्टाफ जा रहा है, वहां सब हम मीटिंग कर रहे हैं और उनसे अंतिम बार हम निवेदन कर रहे हैं। डीलर्स को भी हम ये बता रहे हैं कि इस बार हम गेहूं वितरण से पहले एक स्व घोषणा पत्र हम भरवा रहे हैं और वो भी हम विनय करके, भाई आपसे प्रार्थना करके आप इसको भर दीजिए। उसके बाद हम जांच करेंगे। अगर जांच में ये गलत पाया गया तो आप दोषी हैं, आप फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर ग्रामीणों की समस्याओं को गांव में जाकर सुनने के लिए रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गरौली गांव में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की शिकायतें और सुझाव सुने। इस दौरान ग्रामीणों ने अतिक्रमण समेत मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी कई समस्याओं को जिला कलेक्टर के सामने रखा और उनके निस्तारण की मांग की। जिला कलेक्टर ने मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने देवली उनियारा राजकीय उप जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों, डॉक्टरों और कर्मचारियों से बातचीत की और अस्पताल में आने वाली समस्याओं को समझा। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने अस्पताल के सभी वार्डों में जाकर मरीजों से मुलाकात की और उनके इलाज की प्रगति व दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को हर जरूरी सुविधा समय पर उपलब्ध कराई जाए। मीडिया से बातचीत में जिला कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए कहा कि मरीज इलाज और दवा वितरण से संतुष्ट हैं। एसडीएच देवली का विजिट किया है और मोटे तौर पर यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो संतोषजनक है। जितने भी पेशेंट्स से बात की, सभी पेशेंट्स यहाँ की इलाज व्यवस्था से, दवाई वितरण से संतुष्ट पाए गए। साथ ही यहाँ का बिल्डिंग का रिपेयर का एक इशू है, जिसको हम जैसे ही अभी बारिश खत्म हो जाए उसके बाद हम इस बिल्डिंग में रिपेयर मेंटेनेंस कराएंगे और इसके लिए आवश्यक जो भी सैंक्शंस हैं वो मेरे स्तर से जो भी दी जानी है वो सैंक्शन जारी करके इस बिल्डिंग को रिपेयर कराएंगे। और फार्मासिस्ट का एक इशू जो मेरी जानकारी में आया था गत 2 दिनों से, वो इशू हमने रिजॉल्व कर दिया है। अब तीनों ही जो दवा वितरण केंद्र है वो चालू है, 2 फार्मासिस्ट और हमने रिक्रूट कर दिए हैं। और इसके साथ ही हमने अन्नपूर्णा रसोई का भी निरीक्षण किया, साथ में जो यहाँ जो बन रहा है भोजन उसको भी चख के भी देखा है। और ये बात जान के खुशी हुई कि अन्नपूर्णा रसोई पर लोगों को काफ़ी विश्वास है और यहाँ पे बहुत फुटफॉल है। बड़ी संख्या में यहाँ पे पेशेंट और पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं वो यहाँ का भोजन ले रहे हैं और यहाँ पे इसकी क्वालिटी का एक इशू है, थोड़ा उसके बारे में निर्देश दिया है कि खाना जो है वो अच्छी गुणवत्ता का हो। बाकी जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं सामान्यतः अच्छी पाएगी। विराटनगर की भाबरू ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने रात्रि चौपाल में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री ओम प्रकाश साहरण ने बताया कि रात्रि चौपाल में 20 से अधिक प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी। चौपाल में पेयजल, विद्युत, चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास, नहरी, समाज कल्याण समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अभी करीबन 20 प्रकरण आए हैं कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में भी चल रहा है अभी रात्रि चौपाल। और अलग अलग प्रकरण हैं, कोई रास्ते का इशू है, कहीं पानी का इशू है, कहीं और कोई अदर डिपार्टमेंट का इशू है। तो अभी पूरी टीम हमारी रेवेन्यू भी काम कर रही है अभी और अन्य डिपार्टमेंट भी आए हुए हैं। तो हमारे यही प्रयास रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों को भी व्यक्तिगत है उनका भी डिस्पोजल किया जाए। तो कुछ प्रकरण जो है जिसमें टाइम लगता है तो वो भी नोट कर लिए गए हैं, तो सक्षम स्तर पे उस पर कार्रवाई करा दी जाएगी। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरा नाम था और मेरे 3 महीने से जियो टैगिंग नहीं हो रही थी। मैंने रात्रि चौपाल में कलेक्टर साहब के सामने समस्या रखी तो कलेक्टर साहब ने कल का आश्वासन दिया है जियो टैगिंग के लिए।
कलेक्टर साहब ने हमारे गांव में रात्रि चौपाल के और समस्या का समाधान गांव में हो रहा है। वो बहुत अच्छी बात है कि हमारे को उच्च अधिकारियों की चक्कर नहीं लगानी पड़ रही। बहरौड़ क्षेत्र के गांव जखराना में बीएसएफ के शहीद जवान नवीन जांगीड़ के स्मारक का अनावरण तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने किया। विधायक बालकनाथ ने कहा कि देश की धरती की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले राठ क्षेत्र के जवानों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत का जवान हमेशा बहादुरी से दुश्मन की हर चुनौती का जवाब देता है। ब्यावर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीणा की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार की ओर से संचालित अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण योजना के तहत जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अनुसूचित जाति जनजाति नियम 1995 के नियम 17 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी सतर्कता समिति एवं निगरानी समिति के सदस्यों की रही। बैठक में जिला कलेक्टर ने अब तक दर्ज एफआईआर और चालान प्रकरणों की समीक्षा की। राजस्थान सरकार ने अपील की है कि सक्षम परिवार 31 अगस्त तक खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटवा सकते हैं। इसके बाद भी यदि कोई सक्षम परिवार योजना से जुड़ा पाया गया तो परिवहन विभाग और आयकर विभाग के माध्यम से जानकारी जुटाकर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के तहत डीडवाना जिले में करीब 70,000 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सब्सिडी छोड़ी है, जिससे जिले के 1,50,000 के करीब जरूरतमंद लोग खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल हो सके हैं। जिला रसद अधिकारी श्री उपेंद्र ढाका ने बताया कि इस अभियान की ऐतिहासिक सफलता के कारण अब वंचित लोग खाद्य सुरक्षा से जुड़ पा रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने कहा कि यह सफलता जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से संभव हुई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो लोग एनएफएसए से जुड़ चुके थे और वो इसके पात्र नहीं हैं, उनसे ये अपील की गई थी कि वो स्वेच्छा से इसकी सदस्यता को त्याग दें। हमने जिला स्तर के ऊपर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की कि अगर आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो आप स्वतः छोड़ दें। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके ऊपर कई प्रकार की और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने स्वेच्छा से आगे आकर बड़ी संख्या में लोगों ने गिव अप अभियान का हिस्सा बने और डीडवाना कुचामन जिले में 70,000 से ज़्यादा लोगों ने गिव अप किया और हमें उम्मीद है आने वाले समय में ये संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। मैं आभार प्रकट करता हूँ डीडवाना कुचामन की जनता का, यहाँ के मीडिया का, यहाँ के सभी लोग अपने ऑफिसर्स का, कि जिन्होंने राज्य सरकार की मंशा को समझते हुए, क्योंकि जितने लोग इसके पात्र नहीं हैं उनको हटाया। हमने करीबन 1 लाख 1.5 लाख के करीब नए सदस्यों को भी इससे जोड़ा है कि जो इसके पात्र नहीं वो हटेंगे तो नए जो लोग पात्र हैं वो इससे जुड़ेंगे। और यही मंशा है राज्य सरकार की कि लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जाए। अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार से कितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया है और वो इन एनएफएसए या दूसरी स्कीमों से बाहर आ गया है। तो राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सरकार की जितने भी योजनाएं हैं इनका लाभ जो सबसे पीछे की पंक्ति में है उस तक पहुँचे, उसको मिले, और जो पीछे की पंक्ति में उसको मिले और वो धीरे धीरे आगे की पंक्ति तक आए। और यही प्रयास हमारे प्रशासन का है कि राज्य सरकार की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाएं और जिन योजनाओं के पात्र व्यक्ति नहीं हैं और उसके सदस्य बन गए हैं तो उनको समझाएं, उनको बताएं कि आप स्वेच्छा से छोड़ दें। और इसका सीधा परिणाम गिव अप में आपको देखने को मिला कि 70,000 से ज़्यादा लोगों ने गिव अप कर दिया और आने वाले समय में संख्या बढ़ेगी। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी को सीधा मिलेगा और आम आदमी इसका लाभार्थी बनेगा और जो वास्तविक लोग हैं उन तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय के निर्देशानुसार पूरे राज्य में गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। हमारे ज़िले में भी माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अभी तक हमने 70,000 लोग गिव अभियान में हम स्वेच्छा से गिव अप करवा चुके हैं। इस अभियान की खासियत ये है कि अभी जितने भी जो लोग हैं जो सक्षम हैं वो खुद आगे आ रहे हैं और अपना नाम हटवा रहे हैं ताकि जो वंचित लोग हैं, जो अंतिम तबके के लोग हैं, वो लोग जुड़ सकें। और एक अच्छी बात यह है कि जो 70,000 लोग हटे हैं उनके माध्यम से अगर अपन देखें तो लगभग 1 करोड़ का जो रेवेन्यू है
वो भी हमारा राजकोष मतलब बचा है, क्योंकि इतने दिन वो गेहूं का फ़ायदा ले रहे थे, अब उन्होंने गिव अप किया है। साथ ही इसके लगभग 1,50,000 लोग अपने जो भी NFSA पोर्टल अभी खुला था उसमें नए जुड़े थे। और अभी जैसे कि सोशल मीडिया और आपके समाचार पत्र हैं और डिजिटल मीडिया, इसके माध्यम से जो हम आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने जो इन खबरों का प्रसार किया, उसके माध्यम से आम लोगों में जागरूकता आई और वो खुद आकर ये गिव अप कर रहे हैं। 31 अगस्त तक ये स्वेच्छापूर्ण रहेगा, लोग स्वेच्छा से गिव अप कर सकते हैं। 31 अगस्त के बाद में जैसा कि निर्देश प्राप्त होंगे कि जो भी जिनके पास चौपहिया वाहन है उनकी सूचना RTO DTO से ली जाएगी, और जो आयकर दाता हैं उनकी सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ली जाएगी, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। अतः मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूँ, डीडवाना कुचामन ज़िले की जो भी जनता है, वो जो भी लोग सक्षम हैं, आप आगे आइए और अपना नाम गिव अप में दीजिए, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरत है वो उसमें जुड़ सके। डीडवाना जिले के नावा में राजस्थान सरकार के राजस्व एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी ने अपना जन्मदिन सेवा और जनहित के कार्यों के साथ मनाया। मंत्री श्री चौधरी ने कुचामन पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई की, जहां सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गरीबों और आमजन की समस्याओं का समय पर समाधान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अपनी मां के नाम पर पौधा लगाया और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत नावा पंचायत समिति परिसर में सघन पौधारोपण करवाया। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि जन्मदिन पर फिजूल खर्ची के बजाय ज़रूरतमंदों की मदद और पौधारोपण करना ही सच्ची सेवा है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ रही है और लगातार प्रदेश भर में विकास को नई गति दी जा रही है। आज जो जनता का प्यार मिला है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही लाड़ प्यार के साथ मेरा जन्मदिन मनाया, और मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि विकास में कोई कमी नहीं रह जाएगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो विकसित भारत की परिकल्पना है, उसको पूरा करने के लिए हमारे राजस्थान के अंदर भजन लाल जी दिन रात मेहनत करके राजस्थान के विकास में पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं। और आने वाले समय में जो मोदी जी का विकसित भारत का सपना है वो पूरा होगा। और हमारे भजन लाल जी डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी गारंटी सरकार है। 1.5 साल के अंदर ही खूब काम करवाए, हर क्षेत्र के अंदर विकास में कोई कमी नहीं रही। राजस्थान सरकार द्वारा फसलों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से बचाने के लिए शुरू की गई तारबंदी योजना अब नगर क्षेत्र में भी तेजी से लागू की जा रही है। योजना के तहत किसानों को खेतों की तारबंदी कराने पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों को फसल हानि से बड़ी राहत मिली है और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। वर्ष 2024-25 में नगर क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया। अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। किसानों ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इस योजना से फसल बचाने में उन्हें बड़ी मदद मिली है। अब वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कृषि विभाग ने बताया कि योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। किसानों से अपील की गई है कि वे समय रहते आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।